निर्वाचन आयोग राजस्थान में होवावाळा विधानसभा चुनावारी तारीख में कर्यो बदलाव। अब मतदान होवेलो 25 नवंबर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। माय भारत संस्था बनाबारो लियो गयो फैसलो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय 20वां दीक्षांत जलसा ने कर्यो संबोधित। कश्मीर ने जन्नत बनाया राखबा में युवावारी बताई अहम भूमिका। आवाड़ा विधानसभा चुनाव ने देखता तक राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। प्रत्याशारों कार्यकर्ता में शू मुलाकात रो दौर जारी। बठई कांग्रेस की लिस्ट रो इंतजार। और पीएफआई फंडिंग ने लेर एनआईए प्रदेश में करी छापामारी। टोंक, बारा और गंगापुर सिटी में एनआईए की टीम चलाई व्यापक अभियान। नमस्कार। सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। निर्वाचन आयोग राजस्थान में होवावाळा विधानसभा चुनावारी तारीख में बदलाव कर्यो है। विधानसभा चुनाव अब 25 नवंबर ने वेलो। गौर करवा जोग है कि इनसू पहले चुनाव की तारीख 23 नवंबर राखी गई ही। उन दिन देवटनी 11 होबा रे कारण न्यारा न्यारा राजनीतिक और सामाजिक संगठन कानी सू निर्वाचन आयोग सू चुनाव की तारीख बदलबारी मांग करी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक की जानकारी देता तक केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बताया कि बैठक में माय भारत नाम री संस्था बनाबारो फैसलो लियो गयो है। इन खातर माय भारत प्लेटफॉर्म सू युवाओं ने जोड़ो जावेलो। की ऊर्जा का कर्तव्य बोध और सेवा भाव के साथ राष्ट्र निर्माण में उपयोग करने के उद्देश्य हेतु माय भारत नाम की एक यूनानिमस संस्था बनाने का निर्णय लिया है। माय भारत, मेरा युवा भारत, युवाओं को विभिन्न स्कीम्स प्रोग्राम्स के साथ जोड़ा जाएगा और एकीकृत मैकेनिज्म के अंतर्गत फोकस रूप से भारत सरकार के जो कार्यक्रम है युवाओं से जुड़े उनको इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसमें होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच के साथ हम गवर्नमेंट या अन्य स्टेक होल्डर्स को भी वहां पर जोड़ें और युवाओं की उसमें भूमिका और सुदृढ़ करें। जो पॉलिसी सरकार की है वो भी जब इतने करोड़ों युवा देश के एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे, माय भारत एक ऐसा एस्पिरेशनल बॉडी है जहां पर युवा करोड़ों की तादाद में जुड़ेंगे देश और विदेश से, और भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म कारगर सिद्ध होगा। तो ये सेवा भाव और कर्तव्य बोध के साथ साथ हम सशक्त एवं सबल भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इस पे युवाओं की भूमिका बड़ी हो, इसके लिए माय भारत प्लेटफॉर्म आज देश के लिए, देश के युवाओं के लिए मोदी सरकार ने मंजूर किया है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि देश के करोड़ों युवा इस पर जुड़ें और देश को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका हो। युवा हमारा वर्तमान भी है, भविष्य भी है, तो कल का इंतजार क्यों, आज से ही क्यों ना जुड़े। और इसी महीने के अंत में 31 अक्टूबर को इसको राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनारा श्रीनगर दौरा माते है। राष्ट्रपति आज श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय 20वां दीक्षांत जलसा में शिरकत करी। इन दौरान रखा गया कार्यक्रम ने संबोधित करता तक राष्ट्रपति कहो कि कश्मीर ने जन्नत बनाया राखबा में युवावारी अहम भूमिका है। 2 दिनारा दौरा रे दौरान राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में शिरकत करेली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर स्थित कश्मीर विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आज शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक विषयों के मेधावी छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र के मार्ग पर ले जाने में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। उन्होंने कहा कि आज देश में महिला शिक्षा में तेजी से बदलाव हो रहा है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं। बेटियां हमारे देश की तस्वीर भी है और तकदीर भी। हमारे देश की महिलाओं और लड़कियां अपने काबिलियत के दम पर ये साबित कर रही है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के जरिए भविष्य में देश की लीडरशिप में और बड़ी भागीदारी निभाने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ये अधिनियम वुमेन लीड डेवलपमेंट की ओर एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। कुदरत ने कश्मीर को बेपनाह खूबसूरती से रखी है। फारसी शायरों में ठीक ही कहा गया है कि अगर जमीन पर फिरदौस कहीं है तो यही है, यही है, यही है। राज्य सरकारी न्यारी एजेंसियां निर्वाचन महकमा ने एक रपट सौंपी है। इनमें एक सप्ताह रे भीतर 58 करोड़ रुपया सु बत्तारा ड्रग्स, शराब, कीमती धातु और नकदी पकड़बारी जानकारी दी गई है। न्यारी एजेंसियां एक महीना में करीब 170 करोड़ रुपया की कीमत रा नशीला पदार्थ, सोनू और नकदी जब्त करी है। आ एजेंसियां में पुलिस, एक्साइजेज, नारकोटिक्स और आयकर महकमों शामिल है। चेक पोस्ट पे इफेक्टिवली ड्रग्स का, लीकर का, कैश का आना जाना बंद करें, स्पेशली उन रूट से जहां से इसकी संभावना ज्यादा है। नियर बाई स्टेट्स, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से भी खास तौर से इस पे चेक रखें। लीकर, कैश, फ्रीबीज एंड ड्रग्स, दीज वुड बी द 4 एरियाज ऑफ ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस as far as the commission is concerned. It has been directed very clearly, without mincing any words, that enforcement agencies would not allow this to happen during the election period. प्रदेश में विधानसभा चुनावारो बिगल बजबार साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपना चुनाव प्रचार में जुटकी है। जयपुर विद्यानगर विधानसभा सीट सु भारतीय जनता पार्टी री उम्मीदवार दिया कुमारी आज कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। इन दौरान न्यारा मुद्दा माथे बातचीत करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देती हूँ, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, पूरी टीम का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया जयपुर से, और बिल्कुल सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि ये चुनाव दिया कुमारी अकेली नहीं लड़ेगी, ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है, और मेरे लिए भी मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी, जैसे मैंने सवाई माधोपुर में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था, मेरे लिए वो भी नया क्षेत्र था, राजसमंद भी नया क्षेत्र था, और इस बार तो घर से लड़ रही हूँ जयपुर से, लेकिन जो विधानसभा है वो मेरे लिए नई है। तो बिल्कुल चुनौती कहूँगी या नहीं कहूँगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा सौभाग्य है कि घर से चुनाव लड़ने का इस बार अवसर मिला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी रा महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी बताया कि कांग्रेस इन बार विधानसभा चुनाव में विकास रा मुद्दा न लेर चुनाव मैदान में है। वणा कहो कि नवरात्रा में कांग्रेस उम्मीदवार री पहली सूची जारी करेली। विकास हुआ, 308 यहाँ पे कॉलेज खोले, 128 जो है गर्ल्स कॉलेज खोले, 33 मेडिकल कॉलेज खोले, बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं, सरकार उनको वजीफा दे रही है, कोचिंग के लिए दे रहे हैं, 3.5 लाख नौकरियां हमने दी। तो ये सब जो कार्य हुए हैं ये बहुत बड़े कार्य हैं। यहाँ पे किसानों को 21 लाख किसानों का 1600 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ हुआ है। इसके अलावा जो भी लोक कल्याणकारी कार्य हो सकते हैं वो हम कर रहे हैं। एकमात्र प्रदेश है जहाँ पे कम से कम 125 दिन रोजगार मिलने की गारंटी है। देखिए हमारे यहाँ पे जो है प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हो चुकी है, साइंटिफिक सर्वे हो चुके हैं, हमारे संगठन द्वारा सर्वे किए जा चुके हैं, हमारे AICC के पदाधिकारी जिलों में जा चुके हैं, ब्लॉक लेवल तक मिल चुके हैं, बैठक PEC की हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी की हो चुकी है।
पैनल्स बने हैं। अब उसके बाद में जो पीसी की बैठक होगी, स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक होगी और फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जल्दी ही शीघ्र मैं समझता हूं कि नवरात्रों के दौरान हमारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लागू होता ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड माथे आग्यो है। नुआ जिला गंगापुर सिटी में भी आचार संहिता री पालना और मतदान रा प्रचार प्रसार ने लेर कलेक्टर अब एसपी री बैठक लीनी है। बैठक रे पचे खबर न विशासु बातचीत में एसपी आशीष यादव और एडीएम हरिराम मीणा प्रचार प्रसार ने कर्या जा रहा कार्यक्रम री जानकारी दीनी। इसी सिलसिले में हमने कल भी आदर्श आचार संहिता लग गई है। पुलिस ने जो है सब क्रिटिकल बूथ, वल्नरेबल बूथ और सारी जो भी जो आप बता रहे हैं कि भाई कोई बेगरस मतदाता हो, वो सब आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। साथ ही जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए फ्लैग मार्च जो है आयोजित किया जा रहा है। हर कस्बे के अंदर फ्लैग मार्च किया जाएगा जहाँ भी इस तरह की बातें हैं। प्रशासन मीडिया से ये अपेक्षा करता है कि जो भी चुनाव की आदर्श आचार संहिता या जो भी कोई आदेश निर्देश जो भी हैं जिसमें चुनाव को कुशलतापूर्वक संपन्न करवाया जा सके, वो सारे के सारे आप ही के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार होता है। आम पब्लिक को इसकी जानकारी हो पाती है कि क्या किया जाना है, क्या नहीं किया जाना है। इसी के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इस बात की जानकारी रहती है कि आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए उनके द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाने हैं। सरकारी जो कार्मिक है वो भी इस आपके माध्यम से जो भी संदेश जाते हैं उससे सचेत हो जाते हैं कि उनके द्वारा क्या करना है, क्या नहीं करना है। पीएफआई फंडिंग ने लेर एनआईए प्रदेश रा न्यारा जिला में छापामारी री कार्रवाई कर रही है। इन कड़ी में 12 जिला रा कोतवाली थाना क्षेत्र में भी एनआईए री टीम का निसूं छापामारी करेगी। इन दौरान पुलिस रो जाब्तो भी मौजूद रही। आज के लिए जो है वहां से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिल्ली की विशेष टीम ने कल रात को ही 12 कैंप किया था और श्रीमान एसपी साहब के आदेश से हमने आज सुबह एनआईए टीम को मदद दी, इमदाद दी और एनआईए टीम ने एक प्रकरण में ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पीआईएफ के जो संदिग्ध कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनके यहाँ निवास पर दबिश दी, छापा मारा और संदिग्ध और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। इसके अंदर कंप्यूटर है, कुछ लिटरेचर है और एनआईए अभी प्रथम दृष्टया इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इस पूरे इस तरह की जो गतिविधि है इसमें और कितने लोग शामिल हैं, क्या नहीं है। टोंकर गंगापुर सिटी में भी एनआईए री टीम का निसूं छापामारी री कार्रवाई करेगी। टोंकरा शारगिद पेशा मोहल्ला में एक मकान की तलाशी करता तक एक युवक ने पूछताछ खातर पकड़ो हो, जिन्हें पछे छोड़ दियो गयो। कार्रवाई रे दौरान सुरक्षा एजेंसी रा एहलकार और पुलिस रा जवान तैनात रहा। बालिका शिक्षा ने बढ़ावो देवा में सरकार ही नहीं सामाजिक संस्था में भी आगे आ रही है। नागौर री कुचामन विकास समिति अभिनव प्रयोग करता तक टाबरिया ने उच्च शिक्षा दिलाबारा मकसद से एक महाविद्यालय रो संचालन कर रही है। इन माए शिक्षा रे साथ सगली सुविधावां भी निःशुल्क है। पेश है रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नागौर जिले के कुचामन सिटी की सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति ने पहल करते हुए वर्ष 2018 में समाज की वंचित और मध्यम वर्ग की छात्राओं को शहर के प्रवासियों और भामाशाहों की मदद से निःशुल्क शिक्षा देने का फैसला किया है और इसके लिए एचपी काबरा महाविद्यालय को निःशुल्क शिक्षण संस्थान के रूप में शुरू किया गया है। पहले वर्ष 50 छात्राओं से शुरुआत की गई। निःशुल्क शिक्षण लगातार जारी है और इस वर्ष 600 से ज्यादा छात्राएं महाविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हासिल कर रही है। अभी करीब 600 लड़कियां हमारे समिति द्वारा संचालित एचपी काबरा कॉलेज में अध्ययन कर रही है और उनको सब सुविधाएं
12th के बाद में वो जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेती है और ग्रेजुएशन तक सारी सुविधाएं उनको निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। उसमें बस स्टैंड से लगाकर शाकंभरी रोड कॉलेज तक जाना आना निःशुल्क है। उनकी कॉलेज की यूनिफॉर्म निःशुल्क है, साथ ही जूते, मोजे, पुस्तकें, उनकी बैग, और इस बार उनको ओवरकोट भी जो है सर्दियों के लिए, कोट भी जो उनका ब्लेजर है वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है। 3 साल हो गए इस कॉलेज में पढ़ते हुए। माना जाता है एचपी कॉलेज में है ना निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के साथ हमें जो यूनिफॉर्म वगैरह है, यूनिफॉर्म, शूज़ और है ना जो बुक्स है वो भी हमें निःशुल्क ही उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ एचबी काबरा में सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कॉलेज देखी है, मैं जाकर आई थी, उसमें ना ये पीरियड भी पूरे नहीं लगते। माना जाता है कि अनिवार्य की पीरियड नहीं लगते, लेकिन हमारे यहाँ 5 पीरियड फुल लगते हैं, एक भी सर एब्सेंट नहीं होते। और ऐसे भी कोई सर नहीं है जो मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते, एक से बढ़कर एक सर है, सभी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। महाविद्यालय में पढ़ने वाली ज़्यादातर छात्राएं वे हैं जिनकी पारिवारिक स्थिति कमज़ोर है और उनके अभिभावक उन्हें उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। संस्था द्वारा छात्राओं को न केवल शिक्षण शुल्क बल्कि अध्ययन सामग्री, परिवहन व्यवस्था और यूनिफॉर्म, रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण जैसे कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। तो सारी सुविधाएं निःशुल्क देकर, और पेरेंट्स का एक सिंगल पैसा भी जब तक लड़की ग्रेजुएट करती है एक पैसा भी नहीं लगता है। तो ये पहला इस तरह का कॉलेज है जो निःशुल्क ग्रेजुएट सभी छात्राओं को बिगर किसी भेदभाव के, किसी भी जाति वर्ग की हो, किसी भी परसेंटेज की हो, किसी भी क्षेत्र के रहने वाली हो, उन सबको एडमिशन देकर और इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति जो है ला रही है। लेकिन हमारी कॉलेज में इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, अलग एक्टिविटी हो रही है, और हमारी कॉलेज से जो फाइनल ईयर की लड़कियां चली जा चुकी है उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हो चुका है। इसलिए हम ये सोच सकते हैं कि हमारी कॉलेज ना अच्छा मुकाम पे है। हमारी कॉलेज कि मैं एक गांव से हूँ, किंतु मेरे घर वालों ने पढ़ाई के लिए मना ही कर दिया था, किंतु मैंने उन्हें कहा कि यह कॉलेज केवल शिक्षा तक ही समर्पित नहीं है, यहाँ हमें निःशुल्क सभी चीज़ें वो मिल जाती है। और हमें यहाँ पर सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटी पार्लर कोर्स, इंग्लिश स्पोकन क्लासेज और गेम्स क्लासेज के साथ साथ सभी चीज़ें फ्री में दिलवाई जाती है। आज के दौर में जहां उच्च शिक्षा हासिल करना महंगा होता जा रहा है, ऐसे में कुचामन विकास समिति द्वारा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का मकसद यकीनन तारीफ के काबिल है। शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवसના મોકા માથે આજ પ્રદેશભરમાં કઈ કાર્યક્રમ રાખ્યા जा रहा है। इन कड़ीમાં झुंझुनू जिलारा महिला और बाल विकास महकमा का निसून नवजात बेटियां और नव प्रसूतावारो मान करो गयो। इन मौका माथे अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारीलाल शर्मा, महिला अधिकारिता महकमारा उपनिदेशक विप्लव न्योला भी मौजूद रहा। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा मेडिकल डिपार्टमेंट के सहयोग से बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का उत्सव रखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी भी जहां परिवार में शिक्षा का अभाव है, वहां बेटी के जन्म पर खुशी नहीं मनाई जाती, और लोगों की धारणा को बदलने के लिए ये बहुत अच्छा प्रयास लगातार किया जा रहा है और इसके अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। अभी जैसे हमारे डीडी साहब विप्लव जी मुझे बता रहे थे कि 2011 से 2023 की तुलना करें तो पूरे देश की बात करें या राजस्थान की बात करें तो दोनों में बेटी के जो लिंगानुपात है उसमें बहुत शानदार प्रगति हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि बीडीके हॉस्पिटल में जो जनाना विंग है वहाँ बोले जो बेटी का जन्म हो और उसमें प्रशासन आ रहा है, जिला कलेक्टर महोदय और पूरा प्रशासन अपने हाथ से उनको बधाई संदेश देना आ रहा है, तो उनको फील होना चाहिए, जो यहाँ पब्लिक है उनको भी फील होना चाहिए कि बेटी का जन्म अभी कोई भी किसी तरह का अभिशाप नहीं है। या अस्पताल में जो नई बालिकाओं में जन्म लिया 26 बालिकाओं ने चीनरा हांगजो में हाल ही में रखा गया 19वां एशियन खेला में भारतीय ड्रेसाज टीम एक्वेस्ट्रियन में उल्लेखजोग प्रदर्शन करता तक सोनारो तमगो जीत इतिहास रच दिनो।
इक्वेस्ट्रियम टीम री स्वर्ण पदक विजेता नागौर जिला री दिव्य कृति आज जयपुर पूगवा माते खबर नवीसा से रूबरू हुई। वणा कहो कि एशियाई खेला में भारत रो प्रतिनिधित्व करनो और सोनारो तमगो जीतनो मारे खातर गौरव रो पल है। स्पोर्ट घुड़सवारी मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में चुना 7वीं कक्षा में, और मेरा लगाव हमेशा था घोड़ों से और ये घुड़सवारी से। एंड जब मैंने स्कूल और कॉलेज ख़त्म किया, मेरी यूनिवर्सिटी मैंने जीसस एंड मैरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। जब वो ख़त्म हुआ 2020 में मैं यूरोप गई ट्रेनिंग के लिए और मैंने मेरा पहला ड्रेसाज का घोड़ा उधर लिया। एंड मैं 3 साल से उधर ट्रेन कर रही हूँ और पिछले 2 साल से मैंने बहुत इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स किए जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया। और मेरा पैशन हमेशा घुड़सवारी ही था। ये एशियन गेम्स का सपना हम सभी राइडर्स बचपन से देखते आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में सिलेक्ट होना ही अपने आप में बहुत ही खुशी का अवसर था और बहुत ही बड़ी बात थी मेरे लिए। स्वर्ण पदक जीत के हमारा तिरंगा ऊपर जा रहा था और नेशनल एंथम बज रहा था, वो बहुत ही एक स्पेशल मोमेंट था जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, पर आई विल चेरिश इट फॉरएवर। वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा एंड वो बहुत प्राउड मोमेंट था। और अब मौसम से जुड़ी खबर। राज्य में एक नुआ आथोड़ा विक्षोभ रा असर सू आबाड़ा 15 अक्टूबर सू प्रदेश रा कई जिला में बिरका होबारी आस है। मौसम महकमा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आथोड़ा विक्षोभ रा असर सू आथोड़ा राजस्थान रा बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ रा कुछ एक हल्का में 15 अक्टूबर ने दोपहर पछे बिरका होबारो अंदाजो है। बटई 16 और 17 अक्टूबर ने बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग रा कुछ एक हल्का माए बादला गरजबार साथ हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरका हो सके है। और इसके असर से 15 अक्टूबर को दोपहर बाद शाम के समय पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र है यानी बीकानेर, इसके अलावा गंगानगर, हनुमानगढ़ और इधर यदि शेखावटी क्षेत्र की भी बात करें तो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के इन इलाकों में इस सिस्टम का असर रहेगा। कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 16 अक्टूबर को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर होगा, व्यापक स्तर पे इसका असर देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के असर से 16 अक्टूबर को जोधपुर संभाग, वहीं बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो 16 अक्टूबर को अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। बारिश और मेघ गर्जन का जो दौर है वो 17 अक्टूबर को भी पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर 15 से 17 अक्टूबर के दौरान आगामी दिनों में एक मावठ का सिस्टम सक्रिय हो रहा है। और किसान भाइयों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से विशेष सलाह है कि जो खरीफ की फसलें फिलहाल कटकर तैयार है या खुले आसमान में जो अनाज या जिनसें रखी हुई है, कृपया करके उसको सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें ताकि भीगने से बचाया जा सके। और इसके अलावा जो रबी की फसलों की सिंचाई का समय चल रहा है तो आने वाले दिनों में बारिश को ध्यान में रखते हुए ही रबी की सिंचाई या जो स्प्रे करना है, इसके अलावा यदि सिंचाई करना है तो बारिश के गतिविधियों के ध्यान में रखते हुए ही करें। धन्यवाद। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। निर्वाचन आयोग राजस्थान में होबावाड़ा विधानसभा चुनावारी तारीख में करो बदलाव। अब मतदान होवेलो 25 नवंबर ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। माय भारत संस्था बनाबारो लियो गयो फैसलो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय रा 20वां दीक्षांत जलसा ने करो संबोधित। कश्मीर ने जन्नत बनाया राखबा में युवावारी बताई अहम भूमिका। आवाड़ा विधानसभा चुनाव ने देखता तका राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। प्रत्याशारों कार्यकर्ता में सु मुलाकात रो दौर जारी। बटई कांग्रेस री लिस्ट रो इंतजार। और पीएफआई फंडिंग ने लेर एनआईए प्रदेश में करी छापामारी। टोंक, बारा और गंगापुर सिटी में एनआईए री टीमें चलाई व्यापक अभियान।